आजकल के लोगों का बोलना है, उनके देखिए आप नकारात्मक विचार। मैं काफी अकेला हूं, मैं काफी अकेला हूं, मैं काफी अकेला हूं। लेकिन मैं कहता हूं अब इस बात को हटा दीजिए। ये नेगेटिव विचार, ये ऐसी सोच आपको गिरा देती है, आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। मैं काफी अकेला हूं, ऐसा मत बोलिए। अब मैं बोलता हूं, उधर ध्यान दीजिए। अब बोलिए, मैं अकेला ही काफी हूं, मैं अकेला ही काफी हूं। जो आदमी ऐसे विचार रखेगा वो कठिन से कठिन कार्य को सिद्ध कर सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। लोग कहते हैं मैं अकेला हूं। स्वामी विवेकानंद अकेले अमेरिका में गए और सारे अमेरिका को हिलाकर रख दिया। हजारों लोग उनके पीछे चल पड़े। छत्रपति शिवाजी महाराज शुरुआत में अकेले थे। उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और ऐसी जबरदस्त सेना बना ली कि लाखों मुगलों को, दुश्मनों को खदेड़ कर भगा दिया और करोड़ों लोग आज वीर शिवाजी को नतमस्तक करते हैं। अकेले हनुमान जी गए जब लंका में, तो लंका के हजारों राक्षसों को तहस नहस कर दिया। अकेले हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी, कोई उनका बाल बांका भी नहीं कर पाया। अकेला अंगद जब लंका में जाता है और अपना पैर जमा देता है, तो अंगद का पैर पूरे लंका के लाखों करोड़ों राक्षस मिलकर भी नहीं हिला सकते। अकेला अंगद पूरे लंका पर भारी। सुभाष चंद्र बोस अकेले चले थे और उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना कर दी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भाइयों, आजादी ऐसे ही नहीं मिली है। सुभाष चंद्र बोस ने रुपया नहीं मांगा है, धन दौलत नहीं मांगी है। उन्होंने बोला है, जनता को जगाया है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उस अकेले महापुरुष ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था, दुनिया जानती है। भगवान श्री राम और लक्ष्मण मात्र दो महापुरुष थे जो हमारे भगवान हैं। अकेले चले और लंका के करोड़ों राक्षसों को नष्ट करके रख दिया। रावण का साम्राज्य पूरे तीनों लोकों में फैला हुआ था, उसका साम्राज्य नष्ट कर दिया। और साम्राज्य नष्ट कर दिया अर्थात राक्षस जाति को नष्ट कर दिया और विभीषण जैसे योग्य व्यक्ति को राजा बना दिया। चाणक्य अकेले चले थे। धनानंद ने उस समय भारत की संस्कृति पर ध्यान नहीं दिया और धनानंद जैसे मोहग्रस्त और भोग लोलुप राजा को ऐसा सबक सिखाया कि दुनिया आज चाणक्य को जानती है और नतमस्तक करती है। महाभारत के युद्ध में वीर अभिमन्यु अकेला पूरी कौरव सेना पर भारी पड़ जाता है। मुगलों का और दुश्मनों का सारा साम्राज्य मिलकर भी अकेले महाराणा प्रताप को झुका नहीं सका। गुरु गोविंद सिंह जी का नारा था कि चिड़िया से मैं बाज लड़ाऊं, 1 से 1.25 लाख जगाऊं, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी ने एक व्यक्ति को लाख व्यक्ति से लड़ने का हौसला
और हिम्मत दी थी। अरे हम कहते हैं हम अकेले हैं, नहीं, सूर्य अकेला चल रहा है, चंद्रमा अकेला चांद में बरसाता है, नदियां अकेली चलती हैं। एक बीज को अगर धरती में डाल दिया जाए तो हजारों बीज पैदा हो जाते हैं। एक बीज के अंदर कितना सामर्थ्य छुपा हुआ है, इस बात को कोई भी नहीं बता सकता है। एक गुठली के अंदर कितनी गुठलियां छुपी हुई हैं, ये कोई नहीं बता सकता है। ऐसे ही एक आदमी के अंदर कितना सामर्थ्य छुपा हुआ है, ये संसार में कोई भी नहीं बता सकता है। एक अकेली चिंगारी पूरे जंगल को नाश कर सकती है, पूरे जंगल में आग लगा सकती है। इसलिए भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे भारतवासियों, अपने आप को अकेला मत समझो। आदमी, मुंशी प्रेमचंद ने कहा है, आदमी अकेला भी बहुत कुछ कर सकता है। अकेले आदमी ने ही आदि से ही विचारों में क्रांति पैदा की है। अकेले आदमी के कृत्यों से सारा इतिहास भरा पड़ा है। इसीलिए अकेले हो तो डरो मत, हिम्मत रखो। जब आप चलोगे तो हजारों लोग आपके साथ आएंगे और इतना आपको मिलेगा कि हजारों लोग आपको प्रणाम करेंगे, नतमस्तक करेंगे। मैं काफ़ी अकेला हूँ, मैं काफ़ी अकेला हूँ, इस विचार को दूर कर दीजिए। अब बोलिए कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। Nothing is impossible, everything is possible। ये कौन सा उगदा जो हो नहीं सकता, तेरा जीना चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे तो इंसान क्या अपने लक्ष्य को प्राप्त ना करे। धन्यवाद।